मेरी ओर से न सिर्फ बधाई बल्कि एक बहन के नाते बहुत बहुत धन्यवाद। नानाजी देशमुख का स्मरण करते ही राजा जनक का ध्यान आ जाता है। नानाजी देशमुख का व्यक्तित्व राजा जनक की तरह एक ऋषितुल्य व्यक्तित्व था, जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए जिए थे। नानाजी की दो ऐसी क्षमताएं और गुण हैं जो हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय हैं। एक उनकी संगठन क्षमता और दूसरा उनकी रचनात्मकता। उन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनसंघ के संगठन कार्य का दायित्व अपने कंधों पर रखा, और जो संगठक होता है उसको पद इच्छा नहीं रहती। जब जनता सरकार बनी, जनता पार्टी सरकार बनी, तब उनको पद देने का प्रस्ताव आया, जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो मूलतः संगठक थे और इस प्रकार के पदों की उनके मन में कहीं दूर तक की इच्छा नहीं थी। जहां तक उनकी रचनात्मकता की बात है, चित्रकूट उसका अपने आप में एक उदाहरण और अनुपम मिसाल है। उन्होंने किस प्रकार से अपनी रचनात्मकता के बल पर उस पूरे क्षेत्र का कायापलट कर दिया। उनकी यही जो प्रवृत्ति है रचनात्मकता की, सेवा की, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने की, इसको राजनीतिक दलों की कल्चर में भी प्रवेश किए जाने की बहुत जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी नानाजी देशमुख की इन्हीं प्रवृत्तियों को अपनी पार्टी कल्चर में प्रवेश करने के काम में लगी है। और उसी नाते से भाजपा के जो अनेक प्रकोष्ठ हैं, उनमें से एक सहयोग प्रकोष्ठ है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। और ये सेवा भावना से प्रेरित एक प्रकोष्ठ है, और सहयोग से इस प्रकोष्ठ का जिम्मा इस समय पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति के हाथ में है, श्री अश्विनी जी के हाथ में, जो स्वयं नानाजी के उन्हीं दोनों गुणों को, संगठन पहले, बाकी सब चीजें पीछे, रचनात्मकता और सेवा सबसे पहले, इसके बिना कुछ नहीं, इन्हीं प्रवृत्तियों को लेकर वो सहयोग प्रकल्प के माध्यम से, सहयोग प्रकोष्ठ के माध्यम से नानाजी के दिखाए हुए मार्ग पर गतिविधि को आगे बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। हम सब जिन्होंने नानाजी को किसी ने दूर से, किसी ने निकट से देखा है, वो नानाजी के इन गुणों को धारण करें तो वो पार्टी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए शायद कुछ कर सके। मैं